हेलो दोस्तों, बैटर्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रमुख केस है ये कोर्ट में, एक तो आपका जीएसटी का केस चला हुआ है और केरला हाई कोर्ट में ये केस है। उसका अपडेट ये है कि द काउंसिल ऑफ जीएसटी काउंसिल सॉट 2 वीक्स टाइम फॉर फाइलिंग देयर काउंटर एफिडेविट। द ऑनरेबल कोर्ट ग्रांटेड टाइम इन पोस्टेड द केस ऑन 3/12/2025। यानी जो जीएसटी का मैटर है वो 3/12/2025 को उसकी सुनवाई होगी और जीएसटी के जो काउंसिल थे, वकील जी तो थे, उन्होंने 2 वीक का टाइम ले लिया जो कोर्ट दे देता है। एक तो ये न्यूज़ थी और ये कोई बी के प्रसाद एडवोकेट है, इन्होंने कोई न्यूज़ दी थी, मुझे ये मिला यूट्यूब पर, तो ये मैंने कर दिया। अब ये लंबा चौड़े यहाँ पर कट लगे हुए हैं, कटआउट्स हैं ये, इसमें कोई खास नहीं है। आपको पता है कि एक तो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चला हुआ है एफएसबीआई पीए वर्सेस एसबीआई यूनियन ऑफ इंडिया, और एक इनका चला है उमेश शर्मा जी का केस। अब यहां जो केस चले हुए हैं इनमें कई प्रकार के आर्गूमेंट हो रहे हैं। अब क्योंकि दोनों साइड से आर्गूमेंट तो होंगे, लंबा चौड़ा इसमें यही लिखा हुआ है, लेकिन इसका निष्कर्ष यह है कि एफएसबीआई पीए और ये उमेश शर्मा जी के जो केस हैं, काफ़ी केस लगे हैं, इसमें नंबर दे रखे हैं यहाँ पर 8095 9679 2016 के केस हैं, 1875, सारे जितने भी केस दे रखे हैं, इन केसों की सुनवाई इनकी है आपकी 28 जनवरी 2026 को। बस ये सारा जो कुछ मैंने लगा रखा है उसका यही निचोड़ है, और तो किसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, कोई उनका सेंस तो है नहीं और क्या चला हुआ है। और अंत में ये जो उमेश शर्मा जी हैं, इन्होंने यहाँ पे एक अपना कंक्लूजन दिया, ये जो इनका भी केसी के साथ है, और कंक्लूजन क्या कहते हैं, इन माय व्यू मैटर फॉर पेमेंट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव डेट्स फेसेस टफ सिचुएशन। बोले भैया पीछे से पेमेंट होना बड़ा मुश्किल है। अब ये जाते हैं कोर्ट में तो पता चल जाता है बातों से, बट अवर पिटीशन कह रही है ब्राइट रे ऑफ होप, लेकिन हमारी जो पिटीशन है उससे लग रहा है कुछ आशा की किरण है। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, नो ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन येट। अभी तो सारा का सारा एकदम कन्फ्यूज्ड है और अभी सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है कि भाई कुछ होने वाला है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी आया इसमें कुछ ऐसा ही चला था, उसने ये कहा, फिर कोई डिसमिसल पे एप्लीकेशन जा रही थी, फिर रोक लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो शर्मा जी जो कुछ कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं और ये अपने इन्फॉर्मेशन के लिए है। अब यहाँ तो वकीलों की बहस है, उसने कुछ कहा। दो ही चीज़ें कि इसके एफएसबीआई और उमेश शर्मा जी का जो केस है 4-5 नंबर दे रखे हैं, इनकी जो सुनवाई है वो है 28 जनवरी 2026 को, और जीएसटी का जो केस है उसकी 3/12/2025 को सुनवाई है, और तो है नहीं। और एक हमारा जो केस है एमसी सिंगला वाला, उसकी 10 तारीख मिल तो गई है, लेकिन बताते हैं कि पहले भी इसी प्रकार का मेंशनिंग करा करके ये केस लगा था और कुछ चला और उसके बाद फिर अकेले अंधेरे में चला गया, जैसे अभी वहां से निकल करके आया है। पता नहीं कौन कौन सी रास्ताओं को ये घेर घेर करके इधर उधर से आता है। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। ये जो एसी जैन साहब हैं EIBRF के, और मैं तो इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, वो भाई महामंत्री हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, और हम तो सबकी ओर से यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैन साहब आप जो धरना देने जा रहे हो पूरे देश में लंबा चौड़ा, जो आपने पब्लिसिटी निकाली, उस पैसे को खर्च न करके कृपया उस पैसे को आप जो हमारा पेंशनर का केस है सुप्रीम कोर्ट में वहां लगाएं। आपका भी नाम होगा और लोग आपको एक अच्छी दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज काफ़ी ख़राब कर ली है। ये हमारा आपको केवल सजेशन है, पैसा तो आपके पास है, क्योंकि आपके बारे में जो हमारे पास लेख आ रहे हैं, आपके रहन सहन के बारे में, आपके कंडक्ट के बारे में, आपके सोच के बारे में, आप खर्चे, सब हमें पता है कितना कितना खर्चा कहाँ करते हो आप। और ये सारा जो कुछ भी आप पब्लिसिटी वगैरह कर रहे हो, ये केवल खर्चा को निकाल करके दबाने वाली बात है। हम तो आपसे यही कहेंगे
कि इसको छोड़ो और आप यहाँ सहायता करो। और हम तो EIBRF के सदस्यों से भी ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि भैया आपको भी तो पेंशन ऑप्शन चाहिए ना। यदि आप सोचते हो कि धरना देने से, हंगर स्ट्राइक करने से, इन कामों से यदि आपको पेंशन अपडेशन होता है तो भैया कभी का हो गया होता। 32 साल से आप यही कर रहे हो। एक आशा की किरण है केवल कोर्ट से, और कोर्ट में स्वाभाविक सी बात है कि एडवोकेट सेवाराम जी तो किसी से पैसे की कहेंगे नहीं, तो वहां पैसे की भी जरूरत होगी, हो सकता है बढ़िया वकील की जरूरत पड़ जाए। अब EIB पार्क तो वहां सपोर्ट कर रहा है, अराइज भी सपोर्ट कर रहा है, इंप्लीडिंग पार्टीज है वहां। हम चाहेंगे कम से कम आपका जो 25% पैसा है आप उनको दें। सारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, पैसा तो आपके पास है भाई। जिस प्रकार LIC के संगठन मिलकर के अपने केस को लड़ रहे हैं, उनमें कोई फूट नहीं है जैसी फूट हमारे बैंक के ऑर्गेनाइजेशंस में है। उनका सारे फंड एक ही जगह हैं, तो आप भी तो इस लड़ाई को लड़ सकते हो ना। अब नहीं लड़े वो अलग बात है, क्योंकि आपस में जो ईगो लेकर के बैठे हो ना, उस ईगो से पेंशनर्स का तो भला होना नहीं है। इतने साल से पड़े हो, ऐसे पड़े रह जाओगे। अभी समय है, आप भी उसमें भाग लें। और आपकी तो जानकारी वेंकटाचलम जी से है, उसको भी बताओ भाई ये जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा पड़ा हुआ है इसको सुलझाओ। हम ये बिल्कुल नहीं कहते आपसे कि हम आपका गला पकड़ करके ये कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर हमसे कहो भैया तुम जैसे सुलझाना वैसे सुलझा दो। प्रोस्पेक्टिव सुलझाओ, और तरह सुलझाओ। और इवन आपके पास पहले तो नहीं था, 2019 से आपके पास RBI का फॉर्मूला भी है, लेकिन पेंशन का मुद्दा आप सुलझाएं। ये हमें पता है कि रेगुलेशन के बहस से यदि ये जीत जाते हैं केस तो 1995 से देना पड़ जाएगा, और ये नहीं देंगे। हमने कई केसेज में देखा है, खर्चे की वजह से आता। खर्चे का जब बात आता है तो कोर्ट उस पर कंसिडर करता है और कई प्रकार से अपने जजमेंट को मोड़ देता है। ये बहुत जरूरी है कि आप ये करें। अब जैसा हम तो आपसे कह ही सकते हैं, आपने जो कुछ भी जो लंबा चौड़ा प्रोग्राम निकाला उसका कोई अर्थ नहीं है। आप कितने ही कहते रहो, कैसे भी कहते रहो, कोई नहीं सुनने वाला है। एक केवल पेंशन अपडेशन का मैटर है, और दूसरा जो रिजाइनीज वगैरह BRS वाले जिनको पेंशन नहीं मिली, एक उनका मैटर है। और जो कुछ भी जैसा फायदा मिला हुआ है पेंशनर्स को, किसी भी प्रकार का फायदा ना तो आपने और ना आपके दूसरे संगठनों ने, ना UFBU ने, केवल और केवल वो जो हीरोज हैं ना, केस लड़ते हैं कोर्ट में जाके अपना पैसा खर्च करते हैं, केवल और केवल उनसे मिला हुआ है। ये GST वाला भी जो मिला हुआ है ना, ये भी जो हीरोज हैं ये उनकी वजह से मिला हुआ है। और हम आशा करते हैं कि वो जीते वहां पर जा करके। आपका भी काम बनता है सर, संगठन बना करके बैठे हो कि उसमें केस कर दो। नहीं है तो सारे मिलकर के पेंशन अपडेशन पे तो कम से कम एक हो जाओ। ठीक है, अपना अपना रास्ता पकड़ो, अपने अपनी आदमी की साइकोलॉजी होती है, लेकिन जब पेंशन अपडेशन का मुद्दा आ रहा है, पेंशनर्स का मुद्दा आ रहा है, तो वहां तो कम से कम एक हो जाओ। मैंने देखा था, एक तो देश का प्रधानमंत्री, मतलब जो पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है CDS मुनीर, उसको ऐसे डरा के रखता है वहां के प्रधानमंत्री को और वहां के आर्मी चीफ को, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2। जब ये शब्द मुंह से निकालते हैं ना, एकदम डर जाता है। ऐसा ही लगभग हमारे वेंकटाचलम साहब का किस्सा है। मैंने देखा कहीं वो कह रहे थे कि अभी हमारा बाईपार्टाइट सेटलमेंट समाप्त नहीं हुआ है। भाई यही तो मोदी जी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, और यही वेंकटाचलम जी कहते हैं। और जब दोनों बोलते हैं उससे तो पाकिस्तान डरता है, और वेंकटाचलम जी ये बोलते हैं कि अभी इनका जो सेटलमेंट खत्म नहीं हुआ है, बाईपार्ट सेटलमेंट, तो यहां पेंशन डर जाते हैं। इन दोनों ने, मतलब वेंकटाचलम जी ने पेंशनर्स का और मोदी जी ने मुनीर का ऐसा हाल बना रखा है कि इनको कहीं का नहीं छोड़ रखा है। इनको हमेशा साइकोलॉजिकली दबा करके रखा हुआ है। अब मुझे पता नहीं कि बाईपार्टाइट सेटलमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, कहीं मैंने देखा कहीं वेंकटाचलम साहब का स्टेटमेंट। तो भैया और क्या करना चाहते हो भाई?
सब कुछ तो खत्म हो गया है, लोगों के पास पैसे नहीं है पॉलिसी लेने के लिए, लोगों का अपडेशन नहीं हो रहा है, लोगों का जो डीए का मर्जर है वो नहीं हो रहा है 1/11/2022 से पहले। भाई वेंकटेचलम जी क्या करना चाहते हो? क्या मोदी से कि ट्रिक सीख ली है क्या कि आपका बाईपैट सेटलमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है? जैसे वो भी डराते रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।